में हमारा चल रहा था भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीरदास। कबीरदास जी पे हम चर्चा कर रहे थे और कबीरदास जी की मैंने आपको बताया कि इनकी 3 प्रमुख रचनाएं थी। पहली थी साखी, दूसरी थी सवद, तीसरी थी रमेनी। हमारे सिलेबस में 2 ही रखी गई हैं, केवल साखी और सवद। साखी के जो दोहे थे इन पर हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद उनकी दूसरी जो रचना थी वो थी सवद, जिसमें उनके पद हैं और उलटवासियाँ हैं। उलटवासियाँ का मतलब है उन्होंने उल्टे कहा है, उल्टा प्रतिकार्थ लिया है। आगे समझ, जिसमें पहली जो उलटवासी है जिसमें हम चर्चा करेंगे। और देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, एक अचंबो देखा रे भाई ठाडा सिंह चरावे गाई। एक अचंबा देखा रे भाई ठाडा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भई माई चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई कूता को ले गई बिलाई। बेलई डार गोनी घर आई घोरे चढ़ भैंस चरावन जाई। तल कर शाखा ऊपर कल मूल बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर यह पद को बूझे ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं उलटवासी है और उलटवासियों में यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ लेते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, एक अचंबा देखा रे भाई। हम साधकों से कह रहे हैं, हम सांसारिक लोगों से कह रहे हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, एक अचंबा देखा रे भाई कि हे भाइयों, हे सांसारिक लोगों, हे साधकों, हे भक्तों, मैंने एक अचंबा देखा। अभी अचंबा कब देखा, जब उनको एक श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से आत्मा में जब परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार होने के बाद कबीरदास जी की जो आत्मा है उसमें किस तरह का परिवर्तन हो गया, उस परिवर्तन को बतलाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, हम साधकों से, हम भक्तों से कह रहे हैं कि हे भक्तों, जैसे ही मेरे को एक सदगुरु के माध्यम से जब जैसे उस परमात्मा का ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद मेरी आत्मा में मैंने क्या अचंबा देखा, उस अचंबा को बताते हुए वो बता रहे हैं कि एक अचंबा देखा रे भाई कि हे भाइयों, हे साधकों, मैंने एक अचंबा देखा। ठाडा सिंह चरावे गाय, कि अब तो सिंह है वो खड़ा होकर के और गायों को चरा रहा है। अब देखिए यहाँ सिंह है वो हमारे मन का प्रतीक है और गाय यहाँ सांसारिक विषय वासनाओं में विचरण करने वाली इंद्रियों का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे को जैसे एक श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से जब मेरी आत्मा में जब मेरे को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का जैसे उससे मिलन हुआ, तो मैंने अपने आप में एक अचंबा देखा कि ठाडा सिंह चरावे गाई, कि अब तो मेरा मन रूपी जो सिंह है वो खड़ा होने का मतलब है सतर्क होकर के और चरावे गाई। मेरी जो इंद्रियां है, जो मेरे मन रूपी उस सिंह को विभिन्न प्रकार के सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त करती है, ऐसे उन इंद्रिय रूपी गायों को अब मेरा मन है वो सिंह की तरह सतर्क होकर के उनको चरा रहा है। चराने का मतलब उनको अपने वश में कर रहा है। आगे समझे, तो यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ लिया गया है। यहाँ सिंह है वो आत्मा या मन का प्रतीक है और इंद्रियां है वो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होने वाली जो इंद्रियां वो गाय है। गाय का वो इंद्रियों का प्रतीक बतलाया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे मैंने को एक श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से आत्मा में जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो मैंने अपने आप में एक आश्चर्य देखा। और वो आश्चर्य क्या देखा कि मेरा मन रूपी सिंह है वो अब सतर्क होकर के, सावधान होकर के और मेरी इंद्रिय रूपी गायों को अपने वश में कर रहा है, अर्थात अब उनको सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होने दे रहा है। और क्या देखा, पहले पूत पीछे भई माई। और मेरे को ये ज्ञान हुआ कि पहले पूत पीछे भई माई, कि पहले पुत्र पैदा होता है, पीछे माई पैदा होती है। अब देखिए माई यहाँ माया का प्रतीक है, पुत्र यहाँ जीव का प्रतीक है। पहले पूत अर्थात पहले जीव की उत्पत्ति होती है, पहले पूत पीछे भई माई, पीछे उस जीव को बंधन में बांधने वाली, आकर्षण में लिप्त करने वाली वो माया का जन्म होता है। तो माई यहाँ माया का प्रतीक है। वो पहले पूत पीछे भई माई, पुत्र है जीव का प्रतीक है। तो वो बतलाते हुए कि पहले इस संसार में जीव की उत्पत्ति होती है। और आपने देखा होगा, स्वाभाविक है, जीव जिस समय पैदा होता है वो निर्लिप्त होता है, उसमें विकार रहित होता है, उसमें किसी तरह के विकार नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, विभिन्न प्रकार के सांसारिक जो बंधन है उनमें वो लिप्त होता जाता है, उनमें
वो आकृष्ट होता जाता है और वो इस तरह से उस माया में घिर जाता है। तो उसी बात को बतलाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि पहले पूत पीछे भई माई, कि पहले तो जीव की उत्पत्ति हुई, ये मेरे को ज्ञान हुआ, तब मैंने आश्चर्य देखा और आश्चर्य देखने के बाद मेरे को ये ज्ञान हुआ कि पहले पूत पीछे भई माई, कि पहले जीव की उत्पत्ति होती है, उसके बाद उस जीव को बंधन में बांधने वाली उस माया का जन्म होता है। पीछे भई माई चेला के गुरु लागे पाई। और क्या आश्चर्य देखा, और आश्चर्य ये देखा कि चेला के गुरु लागे पाई, कि चेला है वो गुरु के पैर लग रहा है। यहाँ चेला के गुरु के पैर लगने से मतलब है चेला कहे गुरु, कि अब तो चेला है कहे गुरु, जो गुरु कह रहा है लागे पाई उसी को लग करके प्राप्त कर रहा है। अगर ऐसा लागे पाई का मतलब है उसी चीज में लग करके उसी को पा रहा है। अर्थात जैसे ही मेरे को इस आत्मा में परमात्मा का ज्ञान हुआ तो मैंने देखा, ये आश्चर्य देखा कि चेला के गुरु लागे पाई, कि अब तो चेला है कहे गुरु, जो गुरु कह रहा है उस गुरु की कही हुई बात को ही उसी में लग करके उसी में लिप्त होकर के पाई और उसी परमात्मा को प्राप्त कर रहा है। और चेला के गुरु लागे पाया था, चेला है वो गुरु के कहे अनुसार उसी चीज में लिप्त होकर के उसी में लग करके और फिर उसी साधना को प्राप्त कर रहा है, उसी परमात्मा को प्राप्त कर रहा है। चेला के गुरु लागे पाई, अर्थात चेलो गुरु के कहे अनुसार उसी चीज में लिप्त होकर के उसी साधना में रत होकर के और फिर उस परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ है। और क्या देखा, जल की मछली तरवर ब्याई। और मैंने आश्चर्य देखा कि जल में उत्पन्न होने वाली जो मछली है वो जल में न ब्या करके और पेड़ पे चढ़ करके बच्चे पैदा कर रही है, ब्याई था वहाँ जा करके। और यहाँ तल की जल की मछली किसको कहा गया है, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होने वाली हमारी उस इंद्रियों को कहा गया है कि जल की मछली तरवर ब्याई। कि अब तो मैंने देखा कि हमारे सांसारिक विषय वासनाओं में जल की मछली की तरह भटकने वाली जो विभिन्न प्रकार की इंद्रियां हैं वो अब पेड़ पर भी आ गए। पेड़ कहा है मेरुदंड रूपी पेड़ को, अर्थात मेरुदंड रूपी पेड़ के ऊपर का मतलब है हम मस्तिष्क में, मेरुरज्जु रूपी इस पेड़ के ऊपर आकर के अर्थात मस्तिष्क में आकर के ब्याने का मतलब है स्थापित हो गई, अर्थात वहाँ एकाग्र हो गई। सांसारिक विषय वासनाओं में जो मछली की तरह भटकती रहती है, मछली जिस तरह जल में भटकती रहती है उसी तरह हमारी जो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होने वाली जो मछली रूपी जो इंद्रियां हैं वो अब इस मेरुरज्जु रूपी पेड़ पे ऊपर चढ़ करके अर्थात यहाँ मस्तिष्क में स्थापित होकर के और वहाँ जम गई, स्थापित हो गई। जल की मछली तरवर भी आई, कूता को ले गई बिलाई। और कूता को ले गई बिलाई था, कुत्ते को पकड़कर बिलाई ले गई। आश्चर्य मैंने देखा। कूता यहाँ किसको कहा गया है, कूता कहा गया है यहाँ, कूता को ले गई बिलाई, अर्थात कूता कहा गया है कि सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाले उस अज्ञानी व्यक्ति को कूता को ले गई बिलाई। उसको जो माया रूप अर्थात जो सांसारिक विषय वासना में लिप्त होने वाले जो इस तरह के कुत्ते मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति है उनको तो आज भी बिलाई ले गई। बिलाई लेने का मतलब उनको तो आज भी माया ने जकड़ रखा है। अर्थात जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिन्होंने अपने श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से उस परमात्मा को नहीं पहचाना, जो आज भी कूता बने हुए, कूता का मतलब अज्ञानी बने हुए हैं, परमात्मा का जो साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं, सांसारिक विषयों में लिप्त रहना चाहते हैं, ऐसे उन व्यक्तियों को तो आज भी बिलाई ने पकड़ रखा है। बिलाई का मतलब है माया ने जकड़ रखा है। कूता को ले गई बिलाई, बेलई डार गोनी घर आई। और मैंने क्या आश्चर्य देखा, बेलई डार गोनी घर आई, कि बैल को छोड़ करके गोनी कहते हैं बैल के ऊपर सामान रखने का जो बैग होता है, थैला होता है, उसको कहते हैं, वो खुद घर आ गई। अब यहाँ देखिए बैल किसको कहा गया है, बैल कहा गया है यहाँ जीव को नहीं, सॉरी शरीर को कहा गया है। बैलें डार अर्थात शरीर रूपी बैल को छोड़ करके गोनी घर आई। गोनी कहा गया आत्मा को, आत्मा है अर्थात इस शरीर रूपी उस बैल को छोड़ करके, इस थैले रूपी इस बैल को छोड़ करके, अगर बैल कहा है यहाँ शरीर को, तो बैलें डार अर्थात इस शरीर को छोड़ करके, डाल का मतलब है त्याग करके, गोनी घर आई। गोनी का मतलब है आत्मा है वो उस परमात्मा के घर में अर्थात इस मस्तिष्क रूपी घर में आकर के निवास कर गई, अर्थात वहाँ करके स्थापित हो गई। बैले डार गोनी घर आई। और क्या देखा, घोड़े चढ़ भैंस चरावन जाई। और मैंने देखा कि अब वो गोनी है जो शरीर को छोड़ करके, और जो आत्मा है जो शरीर को छोड़ करके इस मस्तिष्क रूपी इस घर में आकर के निवास कर गई, ऐसी वो आत्मा क्या है, घोड़े चढ़ भैंस चरावन जाए। अब वो घोड़े पर चढ़ का मतलब उच्च पद को प्राप्त करके परमात्मा में होकर के और भैंस चरावन जाई। भैंस कहा गया है यहाँ सांसारिक लोगों को, अज्ञानी व्यक्तियों को, और अर्थात इस तरह वो आत्मा है
वो इस तरह से शरीर को छोड़ करके और इस मस्तिष्क रूपी घर में आकर विराजमान हो गई, उच्च पद पर प्राप्त हो गई। और यहाँ उच्च पद को प्राप्त करके, अर्थात घोड़े चढ़ने का मतलब उच्च पद प्राप्त करके, परमात्मा में बन करके, और वो भैंस चरावन जाए। भैंस चराने का मतलब है अज्ञानी व्यक्तियों को उपदेश देने जा रही है। चराने का मतलब उनको उपदेश देने जा रही है, उनको परमात्मा में लिप्त होने का, सांसारिक विषय वासनाओं को त्यागने का, इस तरह का उपदेश देने जा रही है। तो बैले डार गोनी घर आई, घोड़े चढ़ भैंस चरावन जाई, तल कर शाखा ऊपर कर मूल। और देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, उस उलटवासी के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं, और मैंने क्या आश्चर्य देखा, और आश्चर्य ये देखा कि तल कर शाखा ऊपर कर मूल, कि मैंने देखा तल कर शाखा की, तल का मतलब तले में, नीचे जहाँ जड़ होती है वहाँ तो अब शाखाएं आ रही है। तल कर शाखा ऊपर कर मूल, और पेड़ के ऊपर है वो मूल यानी जड़ स्थापित हो गई है। अब देखिए यहाँ पेड़ का जो सार तत्व होता है वो जड़ होता है, तो वो जड़ इस तड़े को छोड़ करके, तड़े का मतलब है निम्न विचारों को छोड़ करके वो ऊपर आकर के स्थापित हो गई है। तल कर शाखा, और तले में क्या चली गई है, शाखाएं। शाखाएं जो अब यहाँ देखिए पेड़ का है शरीर के लिए, इस शरीर के जो विभिन्न प्रकार के जो सांसारिक विषय वासना में लिप्त होने वाली जो इंद्रियां हैं, जो शाखाओं की तरह सांसारिक विषय वासना आकृष्ट करती रहती है। अब यहाँ पेड़ को आकर्षण प्रदान करने वाली उसकी शाखाएं होती है, और उसको सार तत्व प्रदान करने वाली उसकी जड़ होती है। उसी तरह शरीर के लिए कहा गया है, इस शरीर को सांसारिक विषय वासनाओं में आकर्षित करने वाली इसकी विभिन्न प्रकार की इंद्रियां होती है, और इस शरीर को मोक्ष प्रदान करने वाली जड़ का काम इसकी प्रमुख जो आत्मा होती है वो होती है। तो देखते कबीरदास जी ने कहा है कि तल कर शाखा, कि इस पेड़ की जो शाखाएं, अर्थात इस शरीर रूपी पेड़ की जो शाखाएं, अर्थात सांसारिक विषय वासना में आकृष्ट करने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो इंद्रियां हैं वो तल कर, वो तले में चली गई। तले में जाने का मतलब नष्ट हो गई है, तले में चले जाने का मतलब है नष्ट हो जाना। तो वो कह रहे हैं तल कर शाखा, अर्थात सांसारिक विषय वासना में लिप्त करने वाली जो शाखा रूपी इंद्रियां वो तले में चली गई है, अर्थात सांसारिक विषय वासना रूपी जो इस तरह की जो शाखा है वो नष्ट हो गई है। ऊपर कर मूल, और इस शरीर को मोक्ष प्रदान करने वाली जो मूल चीज है वो ऊपर आकर के स्थापित हो गई है। तल कर शाखा ऊपर कर मूल, जब वो शरीर को मोक्ष प्रदान करने वाली जो मुख्य आत्मा है ऊपर आकर के जब स्थापित हो गई है, तो फिर क्या हो गया, बहुत भांति जड़ लागे फूल। अब तो इस शरीर रूपी पेड़ का विभिन्न प्रकार के फूल दिखाई लग रहे हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के फूल लेने का मतलब विभिन्न प्रकार से इसको मोक्ष मोक्ष दिखाई दे रही है। और ऐसा बहुत भांति जड़ लागे फूल। अब तो इस शरीर का उद्धार करने वाली, इस आत्मा का उद्धार करने वाली विभिन्न प्रकार के फूल का मतलब है विभिन्न प्रकार के मार्ग दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा बहुत भांति जड़ लागे फूल, अर्थात जैसे ही इसमें जब आत्मा ऊपर आकर के जब स्थापित हो गई, इस शरीर को मोक्ष प्रदान करने लग गई, तो विभिन्न प्रकार के जो मोक्ष के जो द्वार हैं वो अब इसको चारों तरफ से दिखाई देने लगे। विभिन्न भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर ये पद को बूझे। कबीरदास जी कह रहे हैं जो इस तरह के उलटवासी का, जो इस तरह इस प्रतीकात्मक इस पद का जो अर्थ समझ लेगा, कहे कबीर यह पद को बूझे। बूझे मतलब इस पद को जो अच्छी तरह से समझ लेगा, जान लेगा, अगर ताको तीनों त्रिभुवन सूझे, ऐसे उस व्यक्ति को तो तीनों लोग इस यहीं दिखाई देने लग जाएंगे। ताको तीनों त्रिभुवन सूझे, अर्थात ऐसे उस व्यक्ति को तो तीनों लोकों में क्या हो रहा है वो यहीं से दिखाई देने लग जाएगा। सूझे का मतलब है दिखाई देना, महसूस हो जाएगा। इस तरह यहाँ कबीरदास जी ने इस पद के माध्यम से, उलटवासी है, इस पद के माध्यम से प्रतीकात्मक अर्थ लिया है, और प्रतीकात्मक अर्थ लेते हुए वो इस तरह इस आत्मा को एक श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से जैसे ही परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो ये आत्मा किस तरह से अपने आप में अनुशासित हो जाती है, इस बात को लेकर कबीरदास जी आश्चर्य करते हुए हम साधकों से कह रहे हैं, हम सांसारिक लोगों से इस तरह का उपदेश देते हुए। जब ते आत्म तत्व विचारा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस आत्मा में जब उस तत्व को विचार कर लिया, पहचान लिया, तो उसमें किस तरह का परिवर्तन हो गया, तो उस बात को बतलाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, हम साधकों से कह रहे हैं, हम भक्तों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से जैसे ही मैंने इस आत्मा में जो उस तत्व को पहचान लिया, उस परमात्मा रूपी तत्व का जब मेरे को आभास हो गया, एकाकार हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो देखिए मैंने आत्म तत्व को पहचानने पे किस तरह का मेरे में परिवर्तन हो गया, उस बात को बतलाते हुए कह रहे हैं, जब से थे आत्म तत्व विचार था, जब से मैंने इस आत्मा में उस परमात्मा रूपी तत्व को पहचाना, विचारा, तब निर्भय वया सभी थे, तब मैं सभी से निर्भय हो गया। निर्भय का मतलब है वैर रहित हो गया, अर्थात सभी के प्रति प्रेम भाव अपनाने लग गया। तब निर्भय भया सभी थे, निर्भय का मतलब है सभी के प्रति वैर भाव से रहित हो गया, अर्थात सबके प्रति प्रेम भाव पर उत्पन्न करने वाला बन गया। पहले तो कबीर के मन में भी सांसारिक विषय, सांसारिक लोगों की तरह विभिन्न प्रकार के भेदभाव, विभिन्न प्रकार की बुराइयां भरी हुई थी,
लेकिन जैसे ही उसको आत्मा में परमात्मा का आभास हुआ तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का वास है। तब कबीरदास जी कह रहे हैं तब निर्वैर भया सविंते, अब मैं किसी से वैर भाव नहीं रखता, अब तो सबके साथ में प्रेम भाव रखता हूँ। तब निर्वैर भया सविंते काम क्रोध गहे डारा। और मेरे अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो विकार थे, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि, उनको मैंने गही का मतलब है पकड़ करके नियंत्रित करके डारा यानी डाल दिया, नष्ट कर दिया। अर्थात जैसे ही मेरे को इस आत्मा में उस परमात्मा रूपी तत्व का ज्ञान हुआ, तब से मैंने क्या किया, उस परिवर्तन को बतलाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि तब निर्वैर भया सविंते, कि तब से मैं सभी से प्रेम भाव स्थापित करने वाला हो गया, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने लग गया और काम क्रोध गही डारा। और मेरी आत्मा में जो विभिन्न प्रकार के जो विकार भरे हुए थे, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि, उनको मैंने नियंत्रित करके, गही का मतलब है पकड़ करके डाल दिया अर्थात नष्ट कर दिया। काम क्रोध गही डारा व्यापक ब्रह्म सभिन में एक है। और मैंने समझ लिया कि व्यापक ब्रह्म, कि वो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म रूपी जो परमात्मा वो व्यापक है। व्यापक का मतलब है सब जगह विराजमान है। व्यापक ब्रह्म सभिन में एक है, वो सभी में एक समान है। अर्थात सभी जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म को हो, किसी भी वर्ण के हो, सभी में वो ब्रह्म है, वो व्यापक है, सभी में एक समान व्याप्त है। व्यापक ब्रह्म सभिन में एक है, को पंडित को जोगी। अब मेरे मन के लिए न कोई पंडित है न कोई जोगी है। अब ऐसा को पंडित को जोगी, अब मुझे पता लगा कि न तो कोई पंडित है न कोई जोगी है, वो ब्रह्म है, वो सभी में एक समान व्याप्त है, इसलिए सभी पंडित हैं और सभी योगी हैं। व्यापक ब्रह्म सभिन में एक है, को पंडित को जोगी। राणा राव कवन सु कहिए। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मैं न तो किसी को राणा कहूँगा और न किसी को राव कहूँगा। अब ऐसा अर्थात न तो किसी को सेवक कहूँगा न किसी को स्वामी कहूँगा, वो तो सभी में वो स्वामी विराजमान है, इसलिए वो कह रहे हैं राणा राव कवन सु कहिए। अब न तो मैं किसी को राणा कहूँगा, राणा का मतलब होता है सेवक, और न किसी को राव का मतलब स्वामी के रूप में जानूंगा। राणा राव कवन सु कहिए। कवन वैद को रोगी, और न किसी को वैद, वैद का मतलब उस परमात्मा रूपी प्रियतम का मार्ग बतलाने वाला, और न किसी को रोगी, रोगी का मतलब उस परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह में तड़पने वाला पीड़ित व्यक्ति भी नहीं कहूँगा। अर्थात उस परमात्मा रूपी प्रियतम की जो व्याप्ति है वो सभी में एक समान है, इसलिए न तो कोई अब उसको बताने वाला वैद है और न ही कोई उसकी पीड़ा में पीड़ित होने वाला इस तरह का कोई रोगी है। अब तो सभी वैद हैं और सभी रोगी हैं। इस बात को कबीरदास जी कहते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राणा राव कवन से कहिए, कवन वैद को रोगी। अर्थात किसको मैं वैद कहूँ और किसको अब रोगी कहूँ। अर्थात न तो कोई वैद है न कोई रोग है, अब तो वो परमात्मा रूपी प्रियतम वो सभी में एक समान व्याप्त है। आगे देखिए, आगे फिर कह रहे हैं, इनमें आप सभी में। अर्थात अब मुझे पता लगा इनमें आप, कि उस परमात्मा इनमें आप, अर्थात इन सभी में जो भी संसार में जो लोग हैं, इन सभी में आप का मतलब उस परमात्मा का स्वरूप विराजमान है। इनमें आप सभी में, और उस परमात्मा के उस आपे में, उस स्वरूप में ये सब समाये हुए हैं। अर्थात इनमें उस परमात्मा का स्वरूप समाया हुआ है। अब ऐसा इन सभी लोगों में उस परमात्मा का स्वरूप समाया हुआ है, और उस परमात्मा के स्वरूप में ये सब लोग समाये हुए हैं। अगर इनमें आप सभी में आप सुखेले, इस तरह वो परमात्मा का स्वरूप है, वो खुद ही अपने आप से खेल रहा है। उसने ही इन सब लोगों को बनाया है और इन सब लोगों में उसका स्वरूप विराजमान है, और इन सब लोगों का स्वरूप उसमें विराजमान है। इस तरह वो अपने आप से ही खेल रहा है, अर्थात उसके द्वारा ही इस तरह का निर्माण किया गया है और उसके द्वारा ही इस तरह का एक खेल खेला जा रहा है। इनमें आप सभी में आप सुखेले, नाना भांति गढ़े सब भांडे। इस तरह उस परमात्मा रूपी प्रियतम ने नाना भांति गढ़े सब भांडे, विभिन्न प्रकार के, नाना भांति का मतलब अनेकों तरह के, गढ़े सब भांडे। उसी ने ये भांडे यानी शरीर है, शरीर रूपी बर्तन है, ये उसी ने गढ़े हैं, उसी ने बनाए हैं। किसी को किस रूप में बनाया है, किसी को किस रूप में बनाया है। इस तरह विभिन्न प्रकार के बर्तन रूपी शरीर ये सब उसी के द्वारा बनाए गए हैं। नाना भांति गढ़े सब भांडे, रूप धरे धर्मेले। और उसने इनको इस तरह अलग अलग रूप दे करके, अलग अलग रूप दे करके, और उसने इस तरह से धर करके मेल रखा है, अर्थात धर के स्थापित कर रखा है। किसी को किस रूप में कर रखा है, किसी को राजा के रूप में, किसी को रंग के रूप में, किसी को गरीब के रूप में, किसी को मध्यम के रूप में, किसी को उच्च जाति के रूप में, किसी को निम्न जाति के रूप में। तो इस तरह ये परमात्मा ने इनको सब इस तरह से अलग अलग रूप में, इस तरह से बर्तनों के रूप में बना करके इस तरह से स्थापित कर रखा है। इस बात को मुझे अब पता लगा है।
तो नाना भांति गढ़े सब भांडे, रूप धरे धर मिले। सोच विचार सब जग देखा। कबीरदास जी कह रहे हैं इस तरह मैंने सोच विचार करके संपूर्ण संसार को देख लिया। सोच विचार सब जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे। लेकिन उस निर्गुण ब्रह्म के रूप में, उस निर्गुण परमात्मा के रूप में मेरे को आज तक किसी ने नहीं बताया। अर्थात जब मेरे को आत्मा में जिस तत्व का ज्ञान हुआ, उस तत्व के विषय में, उस परमात्मा रूपी तत्व के विषय में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सोच विचार सब जग देखा। मैंने सोच विचार करके संपूर्ण संसार को देख लिया। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि ज्ञानियों, अच्छे अच्छे गुरुओं के पास गया, सोच विचार सब जग देखा, निर्गुण कोई नहीं बताया। लेकिन जिस निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार मेरे को एक श्रेष्ठ गुरु ने बताया, आत्मा में जिसका इस तरह उस तत्व को पहचाना, उसके मामले में मेरे को किसी ने नहीं बताया। निर्गुण कोई न बतावे, कहे कबीर गुणी और पंडित मिली लीला जस गावे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे गुणियों के पास, गुणगानों गुणवान लोगों के पास और पंडितों के पास गया। कहे कबीर गुण और पंडित मिल लीला जस गावे। वो मिल करके सब, अर्थात जितने भी गुणवान और जितने भी पंडित लोग हैं, वो सब मिल करके उस परमात्मा की लीला, उसके यशों का गान करते हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म का जो मेरे को आत्मा में जिस तत्व का ज्ञान हुआ, उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा के विषय में मेरे को किसी ने नहीं बताया। ये जितने भी ज्ञानवान, जितने भी पंडित लोग हैं, ये सब मिल करके उसकी लीलाओं का गान करते हैं, उसके यश का बखान करते हैं। बाकी वास्तविक जो तत्व है निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा, उसको कोई भी नहीं बताता। उसको मेरे को जैसे ही मेरी आत्मा में उस तत्व का ज्ञान हुआ, तो मेरे को ये पता लगा कि ये परमात्मा है, वो सर्वव्यापी है, वो सभी में समान रूप से विराजमान है। इसलिए उस दिन से न तो मैं किसी से वैर भाव रखता और न ही किसी तरह का इस तरह का भेदभाव रखता, और मेरे शरीर के अंदर जो भी विकार थे उनको सबको मैंने इस तरह नियंत्रित कर दिया। गुड मॉर्निंग, बहुत धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही पढ़ाएंगे।